नैष्टिक श्रावक की 11 प्रतिमाएं हुआ करती हैं और एक प्रतिमा के बाद दूसरी प्रतिमा होती है। उस प्रतिमा में ऐसा होता है कि जिनमें अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती हुई स्थित होती हैं। अर्थात पहली प्रतिमा के जो गुण हैं वह तो पालना ही पड़ेंगे, उसके बाद दूसरी प्रतिमा के गुण आएंगे वो, तो तीसरी प्रतिमा लेंगे तो पहली और दूसरी प्रतिमा के पूरे जो गुण हैं, नियम हैं, वह भी पालन होंगे। ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते श्रावक की 11 प्रतिमाएं हुआ करती हैं। प्रतिमा का अर्थ होता है श्रावक के विकासशील चारित्र या सोपान या सीढ़ियाँ। तो श्रावक के जो चारित्र का विकासशील होना है उसी का नाम प्रतिमा है, उसी का नाम पद है, उसी का नाम श्रेणी है, सोपान है। तो इस श्रावक की प्रतिमाएं 11 हुआ करती हैं। सबसे पहली प्रतिमा होती है जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप ऐसा है, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथो गृह। आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं रत्नकर्ण सापकाचार में कि जो सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार शरीर और भोगों से विरक्त है, पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण जिसे प्राप्त हुई है, तथा तत्व पथ ग्रह माने 8 मूल गुणों को जो धारण करता है वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है, अर्थात दर्शन प्रतिमा का धारक कहलाता है। तो इसमें कंडीशन हो जाती है दर्शन प्रतिमा वाले के साथ कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, अर्थात सम्यक दर्शन में जो 25 दोष होते हैं उन दोषों से रहित होता है। ऐसा जो 25 दोषों से रहित, चल मल अगाड़ आदि दोष न लगाता हुआ संसार शरीर और भोगों से उदास हो जाता है, पंच परमेष्ठियों की चरणों की शरण जिसे प्राप्त हो जाती है, तथा धारण की हुई अष्टमूल गुण सप्त व्यसन के त्याग में अतिचार नहीं लगाता है, उसकी दर्शन प्रतिमा हुआ करती है। यह भी सल्लों से रहित होता है, मर्यादा का भोजन नियम से प्रारंभ कर देता है। प्रतिमाधारी जो श्रावक हो जाता है वह सूर्य अस्त की 2 घड़ी पहले भोजन कर लेता है और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से भोजन प्रारंभ करता है। प्रातःकाल सूर्योदय होने की 2 घड़ी बाद से भोजन ही ग्रहण करता है, उसके पहले ग्रहण नहीं करता। और शाम को सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले भोजन कर लेता है, उसके बाद चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर देता है। वह दर्शन प्रतिमा का धारी श्रावक हुआ करता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन यही है सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, उसका सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता हो, अर्थात 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और शंकादि 8 दोष जिसके नहीं हो, ऐसे 25 दोषों से जो रहित हुआ करता है वह सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। संसार शरीर और भोगों के प्रति आसक्त नहीं होता, शरीर की साज सज्जा में नहीं लगता, भोगों में आसक्त नहीं होता और संसार में रचता पचता नहीं है, उनसे उदासीन हो जाता है। और पंच गुरु शरण, 5 गुरु पंच परमेष्ठि के शरण को स्वीकार कर लेता है और अष्टमूल गुण को अच्छे से पालन करता है, वह दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक हुआ करता है। मर्यादा का भोजन वह प्रारंभ कर देता है, अभ्यास के रूप में वह मर्यादित भोजन ही करता है। वह बंदी कोशिश कुएं का पानी ही उपयोग करता है ताकि वह त्रस्त जीवों के घास से बच सके, क्योंकि आगे उससे और ही व्रत आदि प्रतिमाओं को ग्रहण करना है। ऐसा दर्शन प्रतिमा का धारक दार्शनिक श्रावक कहलाता है। इस दर्शन प्रतिमा को जो पालन कर लेता है वह नैष्टिक श्रावक की कोटि में आने लगता है। इस दर्शन प्रतिमा के स्वरूप को समझिएगा और अपने जीवन में प्रत्येक श्रावक को इन प्रतिमा को स्वीकार करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।